हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एक मेमोरी बेस्ड पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको यह आइडिया आएगा कि सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टिनेंट्स के नेम दिए हुए हैं, हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, देन उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो फोर्थ नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा। देन उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, देन उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद है अफ्रीका। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि अगर हम फर्स्ट में फोर्थ वाले को फर्स्ट में रखते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट में रखते हैं, तो ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर फोर्थ नंबर वाला सबसे पहले है। तो ये हमारे लिए और इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमको एक वर्ड दिया है, तो हमको ये बताना है कि ऑप्शंस में से इस वर्ड के लेटर का उपयोग करके किस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि हम इससे क्विट्स बना सकते हैं, क्वाइटनेस भी बना सकते हैं और क्विनिन भी बना सकते हैं, लेकिन इन्वेंटिव नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेंटिव में दोस्तों दो वी हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 वी हैं, लेकिन इस वर्ड में सिर्फ एक वी है। तो इसीलिए हम इस वर्ड का लेटर का उपयोग करके इन्वेंटिव शब्द नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बोनस क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों एनालॉजी से संबंधित हैं। तो एनालॉजी के ऊपर मैं 2 सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैं उनको आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। तो जिस प्रकार मून रिलेटेड टू सैटेलाइट, तो उसी प्रकार अर्थ का रिलेशन निकालना है। तो जैसे कि दोस्तों चाँद संबंधित है उपग्रह से, तो उसी प्रकार पृथ्वी संबंधित है ग्रह से, क्योंकि चाँद एक उपग्रह है और पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट यानी कि ग्रह है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों BJCI इज रिलेटेड टू JBIC, तो CXDW इज रिलेटेड इन सेम वे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है BJCI और वो संबंधित है JBIC से, तो इसमें क्या किया गया है कि इसके फर्स्ट और सेकंड लेटर को और थर्ड एंड फोर्थ लेटर को एक्सचेंज किया गया है। तो सेम वे में हम CXDW को भी एक्सचेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा XCWD। हमको क्या करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड लेटर को उनके साथ सफल कर देना है एक दूसरे के साथ, और थर्ड एंड फोर्थ लेटर को भी एक दूसरे के साथ बदल देना है। दोस्तों अगला है AB संबंधित है NO से, तो सेम प्रकार LM किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ध्यान से मैं देखूं, तो A और N के बीच में रिलेशन निकालूंगा। तो दोस्तों A होता है फर्स्ट नंबर में, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू 1 होती है, और N के प्लेस वैल्यू होती है 14, यानी कि अगर मैं A में +13 कर दूंगा तो N आ जाएगा। तो सेम वे में B में अगर मैं +13 कर दूंगा तो O आ जाएगा, क्योंकि B आता है सेकेंड नंबर में और जो O आता है दोस्तों वो आता है 15 नंबर में। तो अगर मैं 2 + 13 करूँगा तो 15 हो जाएगा। तो सेम वे में अगर मैं L में 13 जोड़ दूंगा, L की प्लेस वैल्यू में अगर मैं 13 जोड़ दूंगा तो वो आ जाएगा Y की प्लेस वैल्यू, और M की प्लेस वैल्यू में 13 जोड़ दूंगा तो वो आ जाएगी Z की प्लेस वैल्यू। ठीक है, M 13वें नंबर में होता है, +13 कर दूंगा तो 26 आ जाएगा, और Z 26वें नंबर में क्या होता है, Z होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएंगे कि AG संबंधित है IO से, तो इसी प्रकार EK किससे संबंधित होगा। दोस्तों ये अगला वाला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसे 25 संबंधित है 175 से, 25 इज रिलेटेड टू 175, तो 32 इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, तो इसका क्या ट्रिक है, इसका है दोस्तों 25 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 + 5 से, ठीक है, मैं एक अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ, तो 2 + 5 कहाँ पर है, इसी 25 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 25 ×
7, ये हो जाएगा 175। तो इसी प्रकार इसी पैटर्न को अब मैं 32 वाले में फॉलो करता हूँ। तो 32 मल्टीप्लाई 3 + 2, 3 + 2 कहाँ से आया, मैंने 32 को ब्रेक डाउन कर दिया। तो 32 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 160। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 160। तो उम्मीद करता हूँ आप इस अप्रोच को भी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न है ऑड वन आउट, यानी कि 3 विकल्प एक से होंगे और एक विकल्प उसमें से ऑड होगा, हमको उस ऑड विकल्प को छांटना है। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 125 है, ठीक है। तो पहला तो बहुत ईजी है, सारे के सारे 2 से डिवाइडेबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि इनमें 2 का भाग जाता है और इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये ऑड हो गया, ये 125 है, ठीक है। और अगला देखिए दोस्तों 41, 72, 12, 30, 51, 42 और 11, 20, तो इनमें क्या सिमिलरिटी है दोस्तों। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं 2 + 1 करूँ तो 3 आएगा और 3 + 0 करूँ तो 3 आएगा, यानी कि अगर दोनों के डिजिट्स को प्लस करने पर सेम आना चाहिए। देखिए 5 + 1 करूँगा तो 6 आएगा और 4 + 2 करूँगा तो 6 आएगा। एंड 1 + 1 2, 2 + 0 2। लेकिन यहाँ पर अगर 4 + 1 किया जाएगा तो 5 आएगा और 7 + 2 किया जाएगा तो 9 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया। तो ये ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों ये काफ़ी इजी है, इसको आप खुद कीजिए, 2 क्वेश्चन आपकी होमवर्क के लिए हो गए, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा अलग है, सबसे अलग है, किसमें सबसे अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब दोस्तों आते हैं मिसिंग नंबर की तरफ को। तो मिसिंग नंबर भी के ऊपर भी मैं 2 सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो उनको भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 4 5 और 58 आ रहा है, यहाँ पर 5 6 2 58 आ रहा है और 8 4 2 62 और 7 6 3 यहाँ पर हमको मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, हम अगर मैं इसको देखूँ तो अगर मैं इन तीनों संख्याओं को गुणा करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 60 - 2 करूँगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 58। इनको ध्यान से देखिएगा। अगला है 5 6 जा 30, 30 × 2 60 और 60 - 2 58। तो हमको क्या करना है, मुझे यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया कि अगर मैं जो तीनों संख्याएं मुझे दी हैं उनको मल्टीप्लाई करूँ और -2 करूँगा तो मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो सेम वे में 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 - 2 करते हैं तो ये कितना जा रहा है 62। तो अब कंफर्म हो गया कि यही पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं अब। 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42 एंड 42 3 जा 126, ठीक है। 42 3 जा कितना होता है 126 और 126 - 2 कितना हो जाएगा 124। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 124। कुछ नहीं करना है, तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और -2 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला भी दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो 16 आपको सारे के सारे स्क्वायर दिख रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच हम सीखेंगे। दोस्तों आप देखिए ये 4 का स्क्वायर है, 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 6 + 4 को प्लस कर दूं, यानी कि 6 और 4 को प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसी पैटर्न को मैं सेकंड रो में भी फॉलो कराता हूँ। देखिए 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है और 84 जो है वो सॉरी 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब कंफर्म है कि यही पैटर्न जो है हमारे फॉलो हो रहा है। तो अब देखिए 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 + 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। जितने का स्क्वायर है उसका नंबर लिखना है, उन दोनों को प्लस कर देना है तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर से दोस्तों 2 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पर 81 4 और 36 दिया हुआ है, फिर 64 9 16 और 96 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर से इनको ध्यान से देखेंगे
जो 18 होता है दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अब कितना आ गया मेरा, 9 2 6 आ गया, और अगर मैं 9 2 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 जा 18 और 18 6 जा कितना हो जाएगा 108। सेम वे में ये होता है 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96। तो अब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमने दो में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करा दिया, तो उसको अब हम क्वेश्चन में भी फॉलो कराएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, 16 4 का स्क्वायर होता है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, और ये जो है 25 5 का स्क्वायर होता है। तो 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ईजी है। अगर सेकंड और थर्ड लेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला निकल जाएगा, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 कितने जा 35, 5 7 जा 35। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 यहाँ पर आ जाएगा। ये तो काफ़ी ईजी था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला है दोस्तों, अगर म्यूजिकल को, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर कोडिंग का, अगर म्यूजिकल को KWQACJ लिखें तो स्प्रिंकल को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं m-2 कर दूं, ठीक है, अगर मैं m के प्लेस वैल्यू में 2 माइनस कर दूं तो k आ जाएगा U+2W। तो यहाँ पर -2 और +2 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, -2 और +2 का पैटर्न चल रहा है। आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताइएगा। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसमें -2 और +2 का पैटर्न चल रहा है, तो सेम वे में वो पैटर्न इसमें भी फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए। आप इनका आंसर मुझे बताइए, और अगर आपको CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे, मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं इसके और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।